स्टूडेंट्स, हम लोग करारोपण के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग कार्य करने और बचत करने की योग्यता पे प्रभाव, कार्य करने और बचत करने की इच्छा पे प्रभाव, इसका अध्ययन कर चुके हैं। फिर हमने स्टार्ट करा था आर्थिक संसाधनों का विभिन्न उपयोगों और स्थानों पे प्रभाव। इसी क्रम में आज हम आगे करेंगे प्रत्यक्ष करारोपण का आय एवं संपत्ति वितरण पर प्रभाव। अधिकांश देशों में धन के वितरण में असमानता पाई जाती है। यह असमानता विविध सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक बुराइयों से प्रभावित होती है। धन के वितरण की इस असमानता को दूर करने से अधिकतम सामाजिक आर्थिक संतोष समाज को प्राप्त हो सकेगा और मानवीय शक्ति एवं उत्साह को उत्पादक कार्यों में अधिक सजगता और स्फूर्ति के साथ लगाया जा सकेगा। फलस्वरूप देश के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी। सरकारी खर्च द्वारा जहां गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाकर वितरण की विषमताओं में कमी की जा सकती है, वहीं करारोपण के द्वारा धनी व्यक्तियों का जीवन स्तर नीचा करके इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राचीन विद्वान धन के वितरण के लिए करारोपण का उपयोग करने के प्रयासों को विरोध की दृष्टि से देखते थे। वे मानते थे कि करारोपण का एकमात्र उद्देश्य राज्य के लिए आय प्राप्त करना है। कर आय इस तरह से प्राप्त करनी चाहिए जिससे करदाताओं को कम से कम असुविधा हो। यह तथ्य अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है कि करारोपण धन के वितरण की असमानताओं को दूर करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जर्मन अर्थशास्त्री वैगनर ने करारोपण के माध्यम से धन की असमानताओं को दूर करने का एक प्रबल समर्थन किया है। उनका मानना है कि राजस्व का उद्देश्य केवल राज्य के लिए संसाधन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि राजकोषीय नीति देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होनी चाहिए, जिससे देश में धन का वितरण यथासंभव समान रहे। प्रोफेसर पीगू के मतानुसार यदि राष्ट्रीय लाभांश की मात्रा में कमी नहीं आए तो धन के वितरण में प्रत्येक ऐसा सुधार जिससे लाभांश में से निर्धनों के पास जाने वाली मात्रा में वृद्धि हो जाती है, सामूहिक जन कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। धन की विषमता का किसी देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक बुराइयों से संबंध होता है। धन के वितरण की विषमता के कारण मानव जीवन में राज्य का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। समाजवादी राष्ट्रों में मानव जीवन का प्रत्येक पहलू राज्य को उसकी नीतियों से नियंत्रित होने लगा है। धन के वितरण में वांछित समानता लाने की दो प्रमुख नीतियां हैं, सार्वजनिक व्यय और दूसरा करारोपण। सार्वजनिक व्यय में राज्य अपना खर्चा इस प्रकार करे कि समाज में धन की असमानता कम से कम हो और राज्य एक समुचित खर्च की नीति द्वारा निर्धनों के धन का स्तर ऊपर उठाकर वितरण की विषमता को कम कर दे। इसी प्रकार करारोपण का उद्देश्य धनी व्यक्तियों के धन का स्तर नीचा कर धन के वितरण में समानता लाना है। करारोपण सार्वजनिक व्यय के कार्यक्रमों के लिए राशि प्राप्त करने के लिए बहुत ही जरूरी है। धन के वितरण में समानता लाने के लिए करारोपण के स्थानापन्न के रूप में केवल यही हो सकता है कि निजी संपत्ति का पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया जाए, किंतु यह कोई श्रेष्ठतर विकल्प नहीं होगा। यह करारोपण के विरोधियों को स्वभावतः और अधिक बुरा और तीक्ष्ण प्रतीत होगा। अतः निश्चयात्मक रूप में यही कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयकरण की अनुपस्थिति में करारोपण ही धन का समान वितरण करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि करारोपण के रूप क्या होते हैं। फॉर्म्स ऑफ टैक्सेशन। ऊंचा करारोपण सरकार के हाथ में धन की विषमताओं को घटाने का एक शक्तिशाली शस्त्र है। अतः सरकार अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए करों की दरों में हेर फेर करती रहती है।
करों की दरों के आधार पर कर के 4 प्रकार हैं: आनुपातिक, प्रतिगामी, अधोगामी, प्रगतिशील। प्रथम 3 करों का भार धनिकों की तुलना में निर्धनों पर अधिक पड़ता है, अतः इससे आय के वितरण की असमानता कम होने की आशा नहीं की जा सकती। केवल प्रगतिशील कर ही धन के वितरण में समानता ला सकते हैं, क्योंकि इनका भार निर्धनों की तुलना में धन्य व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। प्रगतिशील करों द्वारा सामूहिक ब्याज की मात्रा न्यूनतम हो सकती है और धन का श्रेष्ठ वितरण संभव है। व्यक्ति जैसे जैसे धनी होता जाता है, वैसे वैसे उसके द्रव्य की उपयोगिता घटती जाती है और उसकी कर देय क्षमता बढ़ती जाती है। अतः धन की विषमता को दूर करने का यह एक महत्वपूर्ण तरीका है। अत्यधिक प्रगतिशील करों द्वारा उत्पादन हतोत्साहित हो सकता है, इसलिए प्रगतिशील कर प्रणाली का निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए कि एक और तो इससे उत्पादन निरुत्साहित ना हो और दूसरी ओर धन के वितरण में समानता आती रहे। अब हम लोग आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग करेंगे कि कर कितने प्रकार के हैं और उनका वितरण कैसे हो, जैसे आय कर वितरण, मृत्यु कर और वितरण, व्यय कर और वितरण, संपत्ति कर और वितरण, अप्रत्यक्ष कर और वितरण। तो इन सभी का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे।